हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आपने भी सुनी हुई होगी, रसिया किक्ड आउट ऑफ एफएटीएफ। ये हर एक न्यूज़पेपर, मैगजीन और न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनी हुई है। इवन यही पंच किया जा रहा है कि रसिया किक्ड आउट ऑफ एफएटीएफ। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज एफएटीएफ एंड व्हाई रसिया इज किक्ड आउट ऑफ एफएटीएफ? तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, करंट से ही स्टैटिक बनाकर आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके भी एफएटीएफ से रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं व्हाई रसिया किक्ड आउट ऑफ एफएटीएफ एंड व्हाट इज एफएटीएफ। तो सबसे पहले अपन को ये लाइन करेक्ट करनी चाहिए, रसिया इज नॉट किक्ड आउट ऑफ एफएटीएफ, बल्कि उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई। रसिया वाज द मेंबर ऑफ एफएटीएफ। एफएटीएफ जिसका फुल फॉर्म हो जाता है फाइनेंशियल एक्सेस टास्क फोर्स। उसने हाल में ही अपनी मीटिंग कंडक्ट करी 24 फेब फ्राइडे को, और वहां पर डिसाइड हुआ कि रसिया की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाएगी ओवर यूक्रेन वॉर। फ्रेंड्स, यूक्रेन वॉर जैसे कि आपको याद होगा 21 फेब 2022 को रसिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था, जिसके 1 साल हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन और बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है हर एक कंट्री को, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो उसके चलते रसिया की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन मोरक्को को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। और साउथ अफ्रीका को रीजन दिया गया है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। फ्रेंड, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है टू एक्ट एज अ ग्लोबल वॉचडॉग रिगार्डिंग फाइनेंशियल क्राइम मतलब कि टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब मॉनिटर करना इस एफएटीएफ का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका पॉलिटाइजेशन देखने को मिल रहा है, जहां पास वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल किए जा सकते हैं फॉर सस्पेंशन ऑफ रसिया एज अ मेंबर और साउथ अफ्रीका को ग्रे लिस्ट में डलवा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने हाल में ही नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी रसिया और चाइना के साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं ये रीजन भी हो सकता है उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने का, क्योंकि साउथ अफ्रीका एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर है। पाकिस्तान जो कि हेवन कंसीडर किया जा सकता है टेरर फाइनेंसिंग और टेरर ग्रोथ का, बहुत सारे ऐसे प्रूफ देखने को मिले हैं, और ऑलवेज पाकिस्तान इज इंडल्ज इन टेरर फाइनेंसिंग, लेकिन वो ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ हाल में ही 2022 में, 4 साल के लंबे काल के बाद। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो पाकिस्तान 2008 में पहली बार ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, जिसे 2009 में वापस निकाल दिया गया। फिर उसमें 2012-2015 तक मॉनिटरिंग चल रही थी, उसके बाद वापस से 2018 में उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया, और 4 साल के लंबे टाइम के बाद उसे वापस से अभी ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। लेकिन साउथ अफ्रीका का ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान बाहर है, जो कि टेरर फाइनेंसिंग का हेवन कंसीडर किया जाता है। अगर बात कर ले इंडिया की, तो इंडिया की ग्रे लिस्ट में डालना या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी इंडिया को डिस्कस करना कांट इवन थिंक, क्योंकि इंडिया इज अ सेंट्रल पावर और इंडिया फर्मली स्टैंड करता है अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड टेरर ग्रोथ, इसलिए इंडिया को इससे रिलेटेड कभी कोई चीज में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आंसर मिल गया होगा कि व्हाई रसिया इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ एफएटीएफ ड्यू टू यूक्रेन वॉर। और फ्रेंड्स, लेकिन लास्ट में एफएटीएफ ने ये कहा है कि रसिया विल स्टिल बी द मेंबर ऑफ ईएजी। ईएजी क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ईएजी का फुल फॉर्म हो जाता है यूरेशियन ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये एक एसोसिएट मेंबर है एफएटीएफ का, तो इसका मेंबर रसिया रहेगा। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ ईएजी। ईएजी में और भी कंट्रीज है, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ये सारे मेंबर ऑफ ईएजी की, और इसका मेंबर रसिया भी रहेगा। लेकिन रसिया मेंबरशिप सस्पेंड की गई है एफएटीएफ से। ओके, अब फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्योंकि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में एफएटीएफ से स्टैटिक जीके बन सकता है, तो अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। एफएटीएफ जिसका फुल फॉर्म हो जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था G7 के जब समिट हुई थी पेरिस में 1989 में, तब इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, इसको प्रिवेंट करना और मॉनिटर करना कंट्रीज में, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। एफएटीएफ के मेंबर्स तो अभी हाल में ही 2021 तक में जनवरी में देखा जाए तो इसके मेंबर है 39 मेंबर कंट्री से इसके, और इंडिया इसका मेंबर बना था जून 2010 में। ओके, इससे पहले इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेटस रखता था एफएटीएफ का 2006 से, और उसके बाद ये मेंबर बना 2010 जून में। ओके, फैक्ट की बात ये पता होना चाहिए कि यूक्रेन इसका मेंबर नहीं है, यूक्रेन इज नॉट द मेंबर ऑफ एफएटीएफ, लेकिन यूक्रेन की बैंक नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन इज डिमांडिंग टू पुट रसिया इन ग्रे लिस्ट इवन इन द ब्लैक लिस्ट, लेकिन यूक्रेन खुद इसका मेंबर एफएटीएफ का नहीं है। तो याद रखिएगा, इंडिया इसका मेंबर जून 2010 में बना, उसके पहले ऑब्जर्वर था। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बुसन, कोरिया में। ओके, उसके बाद इसका कोई रीजनल ऑफिस नहीं है, और इसके प्रेसिडेंट जो कि अभी न्यूज़ में एफएटीएफ इन्हीं के चलते था, इसके हाल में ही प्रेसिडेंट बने थे 2022 में, 1 जुलाई 2022 में। इनका 2 साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, 2022 से लेकर 2024 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। इनकी इमेज आप देख सकते हैं, ये है टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। ओके, नाम इंडियन जैसा है लेकिन ये सिंगापुर के हैं, तो याद रखिएगा एफएटीएफ के प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं? टी राजा कुमार, जो 1 जुलाई 2022, ये आपका स्टैटिक जीके हो जाता है। और इन्होंने किनको सक्सीड किया है? तो इसके पहले थे डॉक्टर मार्कस प्लेयर। ओके,
अब FATF की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पूछा जा सकता है, तो ये होता है FATF प्लीनरी। ओके, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है FATF की उससे बोलते हैं FATF प्लीनरी, और ये एक साल में 3 टाइम्स मीटिंग कंडक्ट करती है। ओके, उसके बाद इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टेरर फाइनेंसिंग को रोकना और इवन मनी लॉन्ड्रिंग को। और टेरर फाइनेंसिंग इसके ऑब्जेक्टिव में कब इंक्लूड किया गया था, तो जब एक टेरर अटैक हुआ था USA में 2001 में, उसके बाद से इसके ऑब्जेक्टिव में टेरर फाइनेंसिंग इंक्लूड किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद FATF की 2 लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज को रखा जाता है जो कि हेवन या फिर सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और उनके ऊपर मॉनिटरिंग रखी जाती है, चेक रखा जाता है। उसके बाद FATF की ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज या फिर टेरिटरीज होती है जो कि बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करती टू फाइट अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस लिस्ट में उन कंट्रीज को रखा जाता है और टोटली ब्लैक लिस्टेड रहते हैं। और FATF में लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड रहना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के चलते आपकी रेटिंग रहती है और बाकी तरह से आपको लोन या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट इसी के चलते रेटिंग को देखकर मिलता है। अगर आप FATF में लिस्टेड हैं तो आपकी मनी, आपको लोन मिलना आसान नहीं रहेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है FATF। तो फ्रेंड्स, ये था सारा FATF से रिलेटेड स्टैटिक जीके एंड इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आपको शायद पता चल गया होगा क्यों रसिया को सस्पेंड कर दिया गया एज अ मेंबर। और फ्रेंड्स, I hope you liked the video and please do like, subscribe my channel and share with your friends. Thanks for watching.